बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जज़्बा न्यूज़ की लाइव नशरियात में खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुजरात टॉक्स और मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ नदीम। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने बल्कि सदर राना सनाउल्लाह ने पिछले दिनों इस ज़िले सतह पर मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी मुकम्मल की और गुजरांवाला डिवीजन के सदर मुंतखब हुए जनाब चौधरी आबद रजा MNA ऑफ कोटला और जिला गुजरात से उनका तल्लक है। और इसी तरह जिला गुजरात के सदर मुंतखब हुए जनाब नवाबजादा ताहिरुल मुल्क जो साबिक मशीर वज़ीर आला पंजाब हैं। और जिले सीनियर नायब सदर चौधरी जाफर इकबाल साबिक वफाकी वजीर मुंतखब हुए और जिले जनरल सेक्रेटरी एक मरतबा फिर हाजी नासिर महमूद साबिक मेयर गुजरात मुंतखब हुए। इस वक्त हमारे साथ ये तीनों शख्सियात ऑनलाइन मौजूद हैं और हम उनसे गुफ्तगू करेंगे आज नवाबजादा ताहिरुल मुल्क से, डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी के हवाले से, इसी तरह चौधरी जाफर इकबाल साहब से जो हमारी गुफ्तगू होगी वो उनके हल्के के मुतल्लक होगी और उनकी जो 2018 के इलेक्शन में जो उनकी सीट पर वो कामयाब ना हो सके उसकी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह हाजी नासिर महमूद साहब से सिटी लेवल पर जो तंजीम साजी है उसके हवाले से गुफ्तगू होगी। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले नवाबजादा ताहिरुल मुल्क ज़िले जनरल सेक्रेटरी, ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून, उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। जी काशिफ साहब, वालेकुम अस्सलाम। वेरी वार्म वेलकम टू आवर गुजरात टॉक्स शो। और सबसे पहले हमें आपको हमारी पूरी टीम की जानिब से ज़िले सदर मुंतखब होने पर भरपूर मुबारकबाद। जी बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका, आपकी टीम का, जज्बा न्यूज़ चैनल का, और कि आपने मुझे मौका दिया है यहाँ पे आने का, अपने जज्बात के इजहार का, और आपकी मुबारकबाद का बहुत बहुत शुक्रिया। सर बहुत मेहरबानी, आप हमेशा ही जज्बा न्यूज़ से मोहब्बत करते हैं और हमें जब भी हम आपको दावत देते हैं आप प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। अच्छा नवाब साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि जो मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत है उसने बड़ा भरपूर एतमाद किया है डिस्ट्रिक्ट गुजरात पर और गुजरांवाला डिवीजन के सदर मुंतखब हुए हैं जनाब चौधरी आबद रजा MNA और डिस्ट्रिक्ट गुजरात के सदर आप मुंतखब हुए हैं। और इसी तरह फिर गुजरात शहर से जनरल सेक्रेटरी हाजी नासिर महमूद और सीनियर नायब सदर जो हैं चौधरी जाफर इकबाल। तो सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आप मरकजी क़यादत का इस कदर जो है एतमाद हासिल करने में कैसे कामयाब हुए? काशिफ साहब, सबसे पहले जो आपने फरमाया है कि जज्बा न्यूज़ से मेरा तल्लक है, तो यकीनन जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था और थोड़ा उसके बाद भी मैंने हमेशा, जब चंद सहाफ़ी थे यहाँ पे और जज्बा अखबार की बजाय 15 रोज़ा होता था, तो शवेज़ मलिक साहब मरहूम जो है, मेरा उनके साथ अच्छा तल्लक था और आज भी वो बहुत याद आते हैं। तो आप जो टीम है इस लिहाज से मेरा यकीनन जज्बा के साथ एक अच्छा तल्लक है। बाकी दूसरा सवाल जो है आपका, जहाँ तक डिवीजन की बात है जी, अब जो आबद रजा साहब को MNA को उन्होंने, हमारी जमात ने, हमारी पार्टी ने मुकर्रर किया है डिवीजनल प्रेसिडेंट, तो यकीनन हमारी पार्टी का उन पे ये एतमाद है। और मैं आपको ये भी गुज़ार करूं कि हमारी डिवीजन में जो 6 इजला हैं उसमें नून की बड़ी सफ़े अव्वल की लीडरशिप मौजूद है, जिस तरह ख्वाजा आसफ साहब और सियालकोट में और एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी, क्योंकि सियासी तौर पे बड़ी जरखेज डिवीजन है, तो हमें फेडरल मिनिस्टर्स की भी इसमें काफ़ी बड़ी तादाद थी, इन अजला को बंदगी मिली हुई थी। तो तमाम लीडरशिप हमारी ने फ्रंट लाइन की, सफ़े अव्वल की, सफ़े दोम की लीडरशिप डिवीजन की जो है, उन सब ने एतमाद का इजहार किया। और फिर मियाँ साहबान ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब की मशावरत से चौधरी आबद रजा को मुकर्रर किया है डिवीजन का प्रेसिडेंट। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए, हमारे ज़िला के लिए, और चौधरी आबद पर इजहारे जो उनका इजहार है एतमाद का, ये एक बहुत बहुत बड़ा ऑनर है। और अल्लाह तबारक तआला अब हम सबको अब
उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल सही। नवाज साहब, ये बताइएगा कि सबसे पहले मैं नाज़रीन से इस बात का जिक्र करता चलूं कि आपका हमने 2019 सितंबर में इंटरव्यू लिया था गुजरात टॉक्स के स्टूडियो में। तो उस वक्त हमने आपसे सवाल किया था कि नवाब साहब, आप जो है सदर बनने की दौड़ में हैं, तो आपने कहा था नहीं मैं तो कोई नहीं। तो हमने कहा था लेकिन हमारी इतलात ये है कि आप सदर बनने जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी जो है वो खबर जो है वो सच साबित हुई है। जी हाँ काशिफ साहब, बिल्कुल आपने जी कहा। जी मैं ये समझता हूँ कि हमारी पार्टी में एक डिलीवरेंस का एक क्या लें कि उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। तो जी जी। यकीनन ये जो फैसले भी हुए हैं ये उसी बुनियाद पे हुए हैं। इसका अच्छा। मतलब ये नहीं कि दूसरे लोग डिलीवर नहीं कर रहे को मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया, जी बल्कि जी। मैं उन तमाम साथियों का ममनून हूँ जो इस डिस्ट्रिक्ट में मुझसे सीनियर हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने मुश्तरका तौर पे मेरा नाम रिकमेंड किया, जी मेरी जी। हमायत की और मेरे साथ खड़े हैं। मैं उनका भी बड़ा मशकूर हूँ। तो ये हम्म। सारे अवामल मिल के ये वजह बने और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि बतरीके आसन इनको निपटाऊं। ठीक है। अच्छा, जो है अभी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं आपके सीनियर नायब सदर जनाब चौधरी जाफर इकबाल साहब। चौधरी साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। नवादा ताहिर मुल्क साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो जी सारे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो मैं आपकी तरफ आता हूं दोबारा। नवाज साहब, ये जी जी बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात में जो 2018 के इंतखाबात थे उसमें जो है मुस्लिम लीग नून जो है वो हमें बटी हुई दिखाई दी, और फिर 2018 के नताइज हमें उस तरह तवक्कुआत के मुताबिक मसूल नहीं हुए कि जैसे गुजरात से सीटें निकलनी चाहिए थी मुस्लिम लीग नून की, क्योंकि सियालकोट, गुजरांवाला, ये सारी जो है लाइन जो पट्टी बनती है वहां पर मुस्लिम लीग नून जो है वो भारी अक्सरियत से कामयाब हुई। लेकिन गुजरात में जो है कोई सीट लेने में चौधरी आबद रजा साहब के सिवाय कोई जो है कैंडिडेट कामयाब नहीं हुआ। तो ये हमारे तजिए के मुताबिक वो जो धड़ेबंदी थी, वो आपसी अख्तिलाफात थे जो वो बायस बने आपकी शिकस्त के मुस्लिम लीग नून के डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। तो ये बताइएगा कि उस वक्त की सूरत हाल और अब आप सदर हैं, तो आपका क्या है विजन इस वक्त मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी के हवाले से? काशिफ साहब, इसमें जहां तक आपके सवाल के दो हिस्से हैं। जी जहां जी तक जमात के बंटने का या धड़ेबंदी का आपने जिक्र किया है, जी तो जी। ऐसी कोई बड़ी बात या कोई बड़ी तकसीम तो नहीं थी। छोटे अच्छा। मोटे इख्तलाफात पहले से मौजूद थे जो कि तमाम जमहूरी पार्टियों में होते हैं, ठीक लेकिन है। इलेक्शन पे वो सॉल्व थे। और अच्छा। हमारे तमाम उम्मीदवारान बिला तफरीक और मुश्तरका तौर पे तमाम पार्टी के हमायत से इलेक्शन में इन्होंने हिस्सा लिया। अच्छा। और जब तक रिजल्ट की बात है, तो गुजरात डिस्ट्रिक्ट का आपने जिक्र किया, उसके बाद गुजरांवाला का और सियालकोट का। तो गुजरात डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन रिजल्ट की वजूहात जो हैं वो रोजे रोशन की तरह अयां हैं। अब मैं अच्छा। तफसील में जाऊँ, वक्त भी जाया कर। जी जी। नवाब साहब, आपकी आवाज जो है वो ब्रेक हो रही है, उनके साथ क्या हुआ या ये रिजल्ट क्यों आया, थोड़ा सा ये जिक्र करते आपसे हैं आप। पोशीदा बात कोई नहीं है। बात नहीं। तो मेरे नवाब ख्याल साहब। में उस दौर में भी, उस वक्त में भी मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर इक़्तिदार में 5 साल दौर में भी बेहतरीन डिलीवर किया जी जी और इलेक्शन में भी इंतहाई बेहतरीन तरीके से हिस्सा लिया। और अब भी अपोजिशन की शक्ल में एक जी जी। बड़ी ताकत मुस्लिम लीग नून की शक्ल में डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। मौजूद है। अच्छा, तो अभी आपका मैं जिला गुजरात की तंजीम साजी की तरफ आता हूँ। अब मैं चौधरी जाफर इकबाल साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि आपके इस वक्त जो है डिस्ट्रिक्ट हल्के की क्या पोजीशन है, क्योंकि आप वफाकी वजीर भी थे और इसके बावजूद आप अपनी सीट जो है वो कामयाब नहीं हुए उस पर, और आपके सामने कोई इतना कैंडिडेट जो है वो इतना मुतारक कैंडिडेट नहीं था जो कामयाब हुआ एमएलए की सीट पर। तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया।
पहले सवाल का ताहिर मुल्क साहब ने जवाब दिया और जवाब आपके पास भी है। हर बंदा बहुत एहतियात करता है और एहतियात लाजिम है, इलाज से बेहतर है, लेकिन कभी कभी एहतियात का दामन छोड़ना चाहिए। 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के ज़िला गुजरात और पाकिस्तान भर से जो है वो मतलूबा सीटें हासिल ना कर पाना, उसकी वजूहात बहुत सारी हैं जो 2014 के धरने से शुरू हुई और एक पनामा का स्कैंडल खड़ा किया गया, और आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं और आज जो है बहुत नेक और पारसा लोगों की हुकूमत है, तो वो जो 430 जिसमें जनाब जुल्फी बुखारी साहब भी हैं, बहुत सारे अशराफिया और जिन्हें एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं उनके नाम भी हैं, मलिक रियाज साहब का नाम भी था, लेकिन सिवाय एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ट्रायल के किसी और का ट्रायल ना हुआ। उस ट्रायल में बड़े वो हीरे चुन के ज़िया वाजिद साहब की क़यादत में चौधरी जाफर साहब का जो ये राब्ता हमारे साथ मुनक़ता हो गया है, अभी थोड़ी देर बाद वो वापस आ जाते हैं हमारे साथ। नवाब साहब, डिस्ट्रिक्ट की जो तंजीम साजी है उसकी तरफ वापस आते हैं, तो आपका विजन क्या है? आप मुस्लिम लीग नून को कैसे लेकर चलेंगे आप? मेरा ख्याल जो है जी, एक तो इसमें बुनियादी चीज है मशावरत। जो अभी की सूरत हाल है उसमें डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट की तंजीम के बाद तहसीलों की तंजीम नहीं है, जो अभी तक की सूरत हाल है। उसमें प्रोविंशियल जो है पीपी जो है प्रोविंशियल हल्के, उनकी तंजीम साजी है। तो तमाम दोस्तों की मशावरत से, तमाम सीनियर लोगों की मशावरत से, जैसे कि अभी मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना हूँ, तो मुझसे सीनियर लोग मौजूद हैं पार्टी की सीनियरिटी के लिहाज से, जैसे जो जाफर इकबाल साहब हैं, ये मुझसे काफ़ी सीनियर हैं। तो इनकी मशावरत से और इनकी हमायत से मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना हूँ। तो ऐसे ही अब जो हमारी तंजीम साजी है, ये तमाम लोगों की मशावरत से और मुस्लिम लीग नून के बुनियादी कारकुन और बेसिक कारकुन जो हैं उनको इंशाल्लाह हम आगे लाएंगे, और जो माजी में छोटे मोटे एरर्स रहे हैं उनको भी दूर करेंगे। और इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश होगी कि मैं अब तमाम भाइयों अपने मुस्लिम लीग नून के सीनियर्स के साथ मिलके तो मुस्लिम लीग नून को जिला गुजरात में ज्यादा से ज्यादा फाल बनाऊं। बिल्कुल सही। चौधरी जाफर इकबाल साहब हमारे साथ दोबारा लाइन पर हैं। चौधरी साहब, आप बात कर रहे थे इलेक्शंस की। आप जरा लग रहा है कि आप सफर में हैं। चौधरी जाफर इकबाल साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है, सवाल मुकम्मल करें, मैं जवाब देता हूँ। अच्छा, मैं जो आपकी बात थी रुक गई थी दरमियान में, आपका राब्ता मुनक़ता हो गया था। अगर आप थोड़ी देर के लिए कहीं रुक जाएं ताकि आपसे गुफ्तगू 10 मिनट जो है ना अच्छी सी हो सके। नाज़रीन हमारे बहुत ज्यादा व्यूअर्स हैं जो इस वक्त। जी, मैं रुक गया हूँ। जी, अच्छा जैसा कोई बात हो रही है, बिल्कुल रुक गया हूँ जी, आप जारी रखें। आप अपने हल्के की बात बताइएगा, मौजूदा सूरत हाल कि इस वक्त आपके हल्के की क्या पोजीशन है, और जो है बिल्कुल जी, हल्के काशिफ साहब, हल्के से ज्यादा जी 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 हल्के से ज्यादा हल्का बहुत अहम है। हल्का हो तो आप कौमी असम्बली के मेंबर हों तो आपकी हुकूमत बनती है। लेकिन जो पहला सवाल अधूरा रह गया, उसमें मैं ये गुजारिश कर रहा था कि आज 2 साल के बाद जो जज साहब एहतसाब अदालत के थे, उनका भी आपने देख लिया कि किस तरह से उन्हें ब्लैकमेल करके फैसले लिए गए, और आज खुद अदलिया और अदलिया के बहुत सारे लोग उन चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं, वकला उनके ऊपर बात कर रहे हैं, और अभी तक बहुत सारी कोशिश के बावजूद कोई भी अदालत मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफीक, शाहिद खाकान साहब, एहसन इकबाल साहब, कामरान माइकल साहब, किसी एक फर्द के ऊपर कोई फर्द जुर्म आयद नहीं कर सके। बड़े मुज़िका खेज इल्जामात हैं, और यही सारे इलेक्शन हरवाने के लिए बुनियाद बनाएगी। इलेक्शन हरवा दिया गया, अपने लाडलों को ले आए, वो जो एम्पायर की उंगली का इशारा 2014 में मुंतजिर थे, वो बिल आखिर 2018 में एम्पायर की उंगली और इशारा काम आ गया, वो बरसरे इक़्तिदार आ गए। इन 2 सालों में उन्होंने क्या गुल खिलाए, आज हर शख्स को पता है कि 2018 के इंतखाबात में
अवामी मैंडेट को कैसे लूटा और चोरी किया गया। अब अगर बाज़ जिला गुजरात की बिल खसूस की जाए तो बहुत सारे हकायक हैं, बहुत सारी चीजें हैं, संजीदा तरीके से आप सोचें। वो जो मैनेज कर रहे थे उन्हें जब बहुत सारी चीजें उल्टी होती नजर आई, तो फिर आप अगर चकवाल देखें, गुजरात देखें, जेलम देखें, रावलपिंडी देखें, अटक देखें, तो उन्हें मतलब अपनी मतलूबा तादाद पूरी करने के लिए क्लीन स्वीप कराना पड़ा और किया उन्होंने। आज की सूरत हाल पे आ जाते हैं। मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद है। NA 70 की आपने बात की और आपने कैंडिडेट के ऊपर भी तबसरा किया। मैं तो जो भी कौमी असम्बली के इंतखाब के लिए अपने आप को पेश करे या आए, किसी को कमजोर या किसी को कम और ज्यादा नहीं समझता। इंतखाब होता है, उसमें अवाम को भी फैसला करना होता है। बहुत सारे लोग इमरान खान की चिकनी चुपड़ी जो तकरीरें थी उनके अंदर गुम हो गए, उस शहर के अंदर, और लोगों ने अपना हक इस्तेमाल किया। हमने उन इंतखाबात को तस्लीम किया और कौमी असम्बली के अंदर मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये उनको पेशकश की जनाब इमरान खान साहब को कि खान साहब आइए, काम कीजिए, आगे चलिए। और आज भी हमारा मियां नवाज शरीफ का, मियां शहबाज शरीफ साहब का हमारा स्टांस ये है कि हुकूमत काम करके दिखाए, भागे नहीं, भागने देंगे भी नहीं, और कोई गैर जमहूरी ऐसा काम भी नहीं होगा। इन्हें डिलीवर करना है जो अभी तक नहीं कर पा रहे। ठीक है। अच्छा जोई साहब, इसकी तरफ हम दोबारा आते हैं मरकजी और सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी की तरफ। मैं आपसे डिस्ट्रिक्ट अपने हल्के के बारे में पूछ रहा था कि तरक्याती कामों की क्या सूरत हाल है और आपने अपने हल्के में क्या क्या काम करवाया। आप मिनिस्टर भी रहे जब शायद हकान अब्बासी जो है वो मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बने जब। काजी साहब, एक लंबी तफसील है। मियां शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब की सतह पे और फेडरल गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट की सतह पे सबसे बड़ा काम पूरे पाकिस्तान के अंदर 12,000 मेगावाट बिजली जो है वो बहम पहुंचाना, वो इस सिस्टम का हिस्सा बनाना, जिससे अगर आप एक दर्जी की दुकान कहें और एक कारखानादार कहें, सब ने इस्तेफादा किया, कारोबार चला, मुल्क की मईशत चली। और लोगों को, आप अगर अपने दफ्तर का पुराना बिल निकालें 2012 का, 13 का, 14 का और 2017-18 का, जो जनरेटर के लिए आप पेट्रोल इस्तेमाल करते थे, यूपीएस के लिए जो बैटरियां इस्तेमाल करते थे, 17-18 में पूरे पाकिस्तान को जनरेटर की थरथराहट से भी और जो उसके पेट्रोल का बिल आता था उसकी घबराहट से भी निजात मिली। ये काम मेरी मुस्लिम लीग नून ने किया और वो मेरे हल्के के लिए भी उतना ही था। इसी तरह आपको हजारों किलोमीटर मोटरवेज मिले। मोटरवेज उस वक्त इमरान खान साहब तनकीद करते थे, भले करते रहे। आज जो उनके मशीर खास हैं आसिम सलीम बाजवा साहब, सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन, वो हमारे मंसूबों को मुकम्मल करने के बाद कहते हैं कि ये मईशत के लिए बड़े जरूरी हैं। तो जिस तरह कौमी सतह पे बने, इसी तरह मेरे हल्के में भी कोई 32-33 कारपेट रोड्स बनी और कारपेट रोड देहात के अंदर 2014 में शुरू हुई, इससे पहले शुरू नहीं थी। और मैं शुक्रगुजार हूं मियां मोहम्मद नवाज शहबाज शरीफ साहब का, बतौर वजीर आला पंजाब उन्होंने मुझ जैसे कारकुन की इस तजवीज को एक्सेप्ट किया और अपने उस प्रोग्राम को जो उनका देहाती सड़कों का था उन्हें कारपेट रोड्स में बदला। और आज वो सड़कें गवाह हैं कि 6, 4 और 5 साल गुजरने के बाद भी उनका मयार उसी तरह है जिस तरह वो पहले दिन बनी थी। इसी तरह हॉस्पिटल अपग्रेड हुए, अस्पतालों के अंदर मुफ्त अदवायात मिलती थी, मुफ्त टेस्ट होते थे। आपको एक मिसाल बता दें, जब डेंगू की वबा फैली तो किसी को 70-80 रुपए से ज्यादा का प्राइवेट लैब से भी टेस्ट कराना हो, आज 7-8 हजार रुपए का कोरोना का टेस्ट इन नेक लोगों की हुकूमत में गरीब आवाम को करवाना पड़ रहा है। तब आपको शुगर की दवाई, टीबी की दवाई, तब आपको हॉस्पिटल के अंदर जो डायलिसिस थे, ये सारी सहूलतें और एक्सरे और टेस्ट फ्री मिल रहे थे, जो आज नहीं है। ये मेरी हुकूमत ने काम किया था। फिर पूरे मुल्क के अंदर अमनो अमान की जो सूरत हाल थी वो हमने बेहतर की। हमने मुसल्ला अफवाज के साथ, हमने रेंजर्स के साथ, हमने पुलिस वालों के साथ, हमने एफसी वालों के साथ मिल के एक प्लान बना के, और उसमें जो निसार अली खान साहब का बड़ा क्रेडिट है बतौर वजीर दाखिला कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ के उस विजन को आगे बढ़ाया और कराची से लेके खैबर तक आपको अमन नजर आया। मेरे पाक फौज के वो जवान जो इन यूनिफॉर्म
और गाड़ी को स्टार लगा के बाहर नहीं निकल सकते थे। परवेज मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर और एक आइन तोड़ने वाले की पॉलिसियों की वजह से उनको मियां नवाज शरीफ, जिस तरह बंगाल के कैदियों को कौन वापस लाया था, जुल्फकार अली भुट्टो, एक जमहूरी लीडर, इसी तरह मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की सड़कों पे फौज के लिए जो इज्जत और एहतराम खत्म हो गया था उसे दोबारा बहाल कराया और मुल्क के अंदर अमन भी बहाल कराया। मेरी मस्जिद महफूज हुई, मेरे बाकी जो इबादत गाहें दूसरे मज़ाहिब के लोगों की हैं वो महफूज हुई, मेरे स्कूल और बाजार और खेत और खलियान सब महफूज हुए। किस वजह से? कि लोगों को कारोबार मिला, मईशत मिली और एक बेहतरीन सियासी इस्तेहकाम वाली हुकूमत और पॉलिसी मिली। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, इस वक्त हाजी नासिर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। खुशामदीद हाजी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी, काशिफ साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब, बड़ी बड़ी मुबारक है, आप जिले जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो मुंतखब हुए हैं दोबारा से, और इस वक्त आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नवाबजादा ताहिर मुल्क और सीनियर नायब सदर हाजी चौधरी जाफर इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और बड़ा ये गुजरात टॉक्स की एक दफा फिर बड़ी जो है फतह है इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कि हमने ये पूरा पैनल जो है वो एक प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आप तीनों मेहमानों के। हाजी साहब, नवाबजादा साहब से हमने गुफ्तगू की ज़िले सूरत हाल मुस्लिम लीग नून की और तंजीम साजी के हवाले से। चौधरी जाफर इकबाल साहब मरकजी सतह पर अपनी मुस्लिम लीग नून की जो है वो तरक्याती कामों की एक लंबी फहरिस्त जो है वो पेश कर रहे थे। आपसे मेरा सवाल है कि 2018 के इंतखाबात में जो है मुस्लिम लीग नून हाजी इमरान जफर जो है वो बहुत ज्यादा लीड से उनको शिकस्त हुई। इसकी बड़ी वजह ये भी सियासी हलकों में समझी जा रही थी कि मुस्लिम लीग नून जो है वो शहर की सतह पर जो है उसमें काफी ज्यादा ग्रुप्स बन चुके थे और धड़ेबंदियां थी, जिसको इलेक्शन से पहले इनको मुत्तहिद नहीं किया जा सका और फिर इलेक्शन के नतायज पर बुरी तरह ये असरअंदाज हुए ये धड़े जो है और आपसी इख्तिलाफात जो है। आप एक मरतबा फिर जिले जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं, साबिक मेयर हैं और गुजरात के पहले मेयर होने का भी आपको ही एजाज हासिल है। तो आप अब बतौर जनरल सेक्रेटरी जो शहर की तंजीम साजी है उसको किस तरह देखते हैं और क्या आप इख्तिलाफात खत्म करने में कामयाब होंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, काशिफ साहब सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ जी कि आपने मुझे लाइव लिया, और मैं दोनों अपने साथियों का भी मशकूर हूँ। बेसिक चीज जो आपने किया जी कि 2018 के जो इलेक्शन है ये इलेक्शन नहीं था, ये तो सिलेक्शन थी। अच्छा। ये मैंने अपनी हिस्ट्री का पहले भी मैं देखता रहा हूँ, इलेक्शन लड़ता रहा हूँ और मेरे साथ तो ये अलमिया पहले भी होते रहे हैं, लेकिन जब भी ये इलेक्शन जो हुआ है इस इलेक्शन में तो हमें रिजल्ट जो है वो भी नहीं दिए गए। अच्छा। कि हमारे पोलिंग एजेंटों को फौज उठाकर बाहर फेंक देती रही और मैं बार बार जाकर उनको बैठाता रहा, और जब हम रिजल्ट मांगते थे तो हमें कहते थे कि यहाँ पर सुबह आकर देख लेना, रिजल्ट कॉपी लगी होगी उसकी पिक्चर बनाकर ले जाना। तो क्या इसको इलेक्शन आप कहते हैं? इलेक्शन हो हार जीत गेम का हिस्सा है, उसकी कोई परवाह नहीं है, कम से कम इलेक्शन तक कराओ ना, और पता तो चले ना हमें भी हमारे वोट कितने हैं, मुस्लिम लीग नून का वोट कितना है। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जिसका नाम है, घर घर में बक रहा है, वोट बैंक है, ये लोग उसको इलेक्शन तो लड़ने दें, मुकाबला तो करें ना। आप हमने इलेक्शन लड़ा नहीं है, हमने 2008 में इलेक्शन नहीं जीता, हमने 2013 में इलेक्शन नहीं जीता, हमने 2010 में ज़िमनी नहीं जीता, हमने बलदियाती इलेक्शन अनपोज पाकिस्तान का गुजरात की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम अनपोज में मेयर नहीं बना। तो इलेक्शन तो कराएं, लोगों को पता है कि जिंदगी क्या है हमारी, इलेक्शन तो कराते हैं ना। आज भी मैं कहता हूँ में जिस मर्जी पहलवान को इंशाल्लाह ताला गुजरात की अवाम हमारे साथ है और हमें अपनी दुआओं में भी याद रखती है और हर वक्त, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर जगह वो सपोर्ट भी करती है। अच्छा हाजी साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं मुझे दिया आपने कि जो धड़ेबंदियां हैं शहर में और जो आपसी इख्तिलाफात हैं। अच्छा हाजी साहब, जरा कैमरा थोड़ा सा आप जरा सीधा करें ना ताकि आपका पूरा फेस जो है वो हमारे सामने। जी अच्छा साहब देखें, तो जहाँ तक इख्तिलाफात की बात है ना जी, जब जितना गिराना बड़ा होता जाता है ना तो इख्तिलाफात भी आते जाते हैं, हर जमात में होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इख्तिलाफात इस तरह के नहीं है कि ये खत्म नहीं हो सकते। इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि जिन जिन दोस्तों के गिले शिकवे उनको दूर करेंगे जी इंशाल्लाह। तो हाजी साहब जो है 2013 से बल्कि आप तो 10 साल जो है गुजरात की एमपीए की सीट आपके पास रही, लेकिन गुजरात की आवाम के जो दरीना मसाइल मुतालबात थे और जो बड़े मसाइल थे 2-3 वो हल नहीं हो सके। मसलन हाजी साहब मसलन सीवरेज का मसला था, पीने के साफ पानी का मसला था, इस तरह के 2-3 ऐसे बड़े मसाइल थे जो हल नहीं हो सके। ठीक है, होगी बात। जी जी। नंबर 1 80 करोड़ रुपए की वाटर सप्लाई की स्कीम लेकर आए थे शहर के लिए। अच्छा। 17 ट्यूबवेल हमने लगवाए हैं शहर के हर यूनियन काउंसिल में। ठीक है। टैंकियां बननी थी 1-1 लाख गैलन के पानी की, जिसमें तकरीबन 3 बन चुकी हैं। अच्छा। सीवरेज की ये हो गया, वाटर सप्लाई का लाखों फुट पाइप नया डाला है हमने, लाखों, हजारों में नहीं, लाखों फुट डाला है। अच्छा। शहर का पूरा मेन जो पाइप अपना वाटर सप्लाई का है वो नया डाला गया है। अच्छा। गली मोहल्लों में अभी भी जो स्कीम चल रही है वाटर सप्लाई की वो हमारी ही है। अच्छा। मौजूदा एमपीए नई स्कीम अपनी नहीं लेकर आया, कोई स्कीम नहीं लेकर आ सका अपने शहर के लिए, वो हमारी स्कीम चल रही है। शहर की रोडों की 38 रोडों के लिए हमने 1 अरब रुपए का पैकेज लेकर आए, जिसके अभी भी रोड हमारे ही फंड से वो बन रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि ये जो रॉयल फैन के सामने से रोड बन रही है बन के ऊपर, ये जो बोले की नाली है, ये यूनिवर्सिटी के रोड पर जानी है। ये ताहिर साहब मौजूद है, इनके इल्म में भी है। ये 2015-16 के एडीपी की ये स्कीम है हमारी। अच्छा। और ये 22 करोड़ रुपए की ये स्कीम हमने दी थी कि यूनिवर्सिटी के जो बच्चे बच्चियां आएंगी वो शहर में एंटर होने की बजाय वो बारों बार आएंगे और जलापुर जटा रोड पे भी ना आए, वो सीधा जो है वजीराबाद जाना है, लाहौर जाना है, वो चले जाएं। ये स्कीम हमारी है, एडीपी की स्कीम है। आज भी जो पाक का बजट 2020-21 पेश हुआ है उसमें भी पीपी 111 के नाम से ये स्कीम जारी है। एक बात ये बता दूं। दूसरे नंबर पे सीवरेज की बात आपने की है। सीवरेज की स्कीम हम शहर के लिए 1 नंबर हमने डाला सीवरेज शाहजगी रोड पे। आज वहां पर आपको मुसलम बाजार में पानी खड़ा हुआ नजर नहीं आता। आज चौधरी के घर का पानी भी हाजी नासर ने निकाला, वहां पर 3-3 फुट पानी खड़ा रहता था, 3-3 दिन एक बारिश होती थी। आज वहां पर पानी नहीं है। मुसलमाबाद हमाले में चिट्टे स्कूल के साथ जितनी गलियां हैं वहां पर हमने सीवरेज की मेन सीवरेज डाला और शाहजहां रोड को लिंक किया। ये मुसलमाबाद माले का आता था पहले शीशा दरवाजे से फिर मच्छी चौक से फिर रामतलाई चौक जाता था। ये सारा हमने कट करके शाहजहां रोड पे नहीं अपना सीवरेज लाइन डाली। उसके बाद फिर आ जाए, मेरी बात सुनते जाइए जी, अब ऐसे नहीं है काशिफ साहब। अच्छा जरा कैमरा थोड़ा दूर इधर रखे, इधर सबर करें जी, ऐसे नहीं होगा। अब आ जाए, सीवरेज की नई लाइन हमने डाली और नया डिस्पोजल भी हमने बनाया। इधर रखें, कहाँ बनाया? ये पियासों के पेट्रोल पंप पे बनाया। कहाँ से लाइन डाली हमने? ये आपका जो शाह फैसल गेट है, यहाँ पर आपको 12 महीने पानी खड़ा नजर आता था। आज अल्लाह के फजल करम से शाह फैसल गेट की बैक साइड पे पूरे इलाके में जाए, उनसे पूछिएगा कि क्या अब पानी खड़ा होता है कि नहीं होता। तो जी जी वो है जेल चौक कचहरी चौक। जी जी जेल चौक कचहरी चौक का। अच्छा अच्छा, वहां पर 36 करोड़ रुपए की। जी जी भाई साहब, या ठीक है जी जी 36 करोड़ रुपए की हमारी स्कीम जारी है। अच्छा, जो कि जेल चौक के अंदर, ये आपको भी पता है कि वो डिले स्कीम कैसे हुई। वो आज भी फंड वो लाने हैं, अब एमपी ने लाने हैं, मैंने नहीं लाने। मेरा काम था स्कीम लाना। 9 करोड़ रुपए हम पहले साल लेकर आए। वो इस साल पिछले साल वो कंप्लीट होनी थी, लेकिन वो नालायक एमपीए जो बड़ी बातें करता था, वो 16 लाख रुपया फंड लेकर आया अभी भी। अच्छा, इस स्कीम के लिए। ठीक है। तो वो 36 करोड़ रुपए की स्कीम है, 9 करोड़ रुपए हम लेकर आए थे पहले। अब वो स्कीम जब चलेगी तो अच्छा हाजी साहब, एक सेकंड में आपकी तरफ दोबारा आता हूं। मैं नवाब साहब से सवाल कर रहा हूं क्योंकि काफी देर से वो हमारे साथ मौजूद हैं।
और उनको बहुत ये कम जो आपका इलाका है, मैं हाई साहब आपकी तरफ दोबारा हाई साहब मैं आपकी तरफ ये दोबारा- आपका और प्रिंस चौक पे पानी इंशाल्लाह ताला सारी जिंदगी खड़ा नहीं होगा, ये सिर्फ रिलायंस करने दे आप। अच्छा हाई साहब एक सेकंड, और मैं आपकी मसला तरफ- बताएं कौन नहीं। भाई साहब मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं। मैं जरा नवाब साहब से एक सवाल ले लूं क्योंकि वो काफी देर से हमारे साथ हैं और उनको बहुत कम वक्त जो है वो मिला है। आपकी तरफ मैं दोबारा आता हूं। जी नवाब साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा नवाब साहब जरा ये बताइएगा, मैं हाई साहब बड़े अपने वही दबंग अंदाज में और जोशीले अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे और फिर जब वो उनसे सवाल किया जाए वो फिर एंकर को भी मसले में डाल देते हैं, सवाल नहीं करने देते जब तक उनका जवाब पूरा नहीं होता, चाहे कितने तवील। तो नवाब साहब ये बताइएगा कि अभी मुस्लिम लीग नून जो है इसकी जो मरकजी सॉरी सूबाई सतह पर हम बातें सुन रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की, यही सवाल मैं फिर जाफर इकबाल साहब को करूंगा, फिर हम दोबारा लोकल सतह पर आएंगे। पहले मैं नवाब साहब आपसे सवाल है कि ये जो मुस्लिम लीग नून का पंजाब में जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की हमें जो बात सुनाई दे रही है और आप हमदा शहबाज साहब के करीबी साथी भी हैं, तो इस हवाले से आपके पास क्या ताज़ा तरीन खबरें हैं या इनमें कुछ ताकत है इन खबरों में? अच्छा साहब जो पहले आपने फरमाया कि अजी साहब का दबंग स्टाइल, तो ये जोश जज्बा और दबंग अंदाज अजी साहब का खासा है। बिल्कुल सही। और जहां तक ये बात है फॉरवर्ड ब्लॉक की, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक का वावेला और शोर बिल्कुल एक वो सिलसिला है जो कि इस मुल्क में बैड गवर्नेंस की वजह से पीटीआई में अपोजिशन और पूरी कौम -1 का मुतालबा कर रही है। जी जी। ये उसको तासर उसका जायल करने की एक भोंडी सी कोशिश है। और जिन लोगों के ये नाम ले रहे हैं, हमारे 3-4 जो एमपीएस हैं वो पहले मिल चुके हैं, बहुत पहले वजीर आला साहब से अपने कामों के सिलसिले में, जिसका वो इजहार करते हैं, जो पार्टी को तहरीरी जवाब दे चुके हैं। जी जी। जो अब तक की बात है, लेकिन काशिफ साहब के कॉमन सेंस की बात है कि जब इस पार्टी का आगाज हुआ था, हुकूमत मिली थी, उस वक्त मुस्लिम लीग नून पंजाब में मरकज में या कहीं भी ये रखना डालने में कामयाब नहीं हुए। अच्छा। और जब इस वक्त सारी कौम जानती है कि इनके दिन गिने जा चुके हैं और इंशाल्लाह जल्द ये इस मुल्क की, इस अवाम की, जिस मुल्क को और जिस अवाम को मुसीबतों में इन्होंने मुब्तला कर रखा हुआ है, उनकी जान छोड़ने वाले हैं, तो इन हालात में कौन जी शऊर इनकी तरफ जाएगा। मुख्तसरन बात यह है कि ऐसी कोई बात नहीं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक कहीं भी सूबे में मरकज में कहीं भी बनने नहीं जा रहा, और कोई शख्स इतना बेवकूफ नहीं है कि इन हालात में इनका साथ दे। और ये दूसरे प्रोपेगेंडा की तरह, जिस तरह ये हमारे मुतल्लक और लोग बातें करते रहते हैं, ये भी उसी प्रोग्राम का एक हिस्सा है। जी 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 काशिफ साहब। जी 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 आवाज आ रही है आपकी मुझे सर। जी जी बस मैंने बात अपनी मुकम्मल कर ली है जी। ये जिस लोग प्रोग्राम का वो भोंडे प्रोग्राम। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं चौधरी जाफर इकबाल साहब आपसे मेरा सवाल है कि मरकजी सतह पर आप चूंकि नेशनल असम्बली की नशिस्त पर हैं और आप साबिक वजीर भी रह चुके हैं, जरा ये बताइएगा आप जो ये एपीसी बुलाई गई है मुस्लिम लीग नून की जानब से, उसके हवाले से आपके पास क्या ताज़ा तरीन खबरें हैं और क्या जो है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को हम दोबारा ईद के बाद इन एक्शन देखेंगे, जो कि अभी गिला किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून के जो है वर्कर्स उनकी जानब से भी, और तजिया निगार भी ये कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यानी सीनियर टॉप जो लेवल की आपकी क़यादत है उसकी खामोशी जो है उसका बड़ा जो है वो जी प्लीज। जी जाफर साहब आपको मेरी आवाज आ रही?
जाफर इकबाल साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? मुझे 3 चीजों का जवाब देना है जी। एक तो जो ताहिरुल मुल्क साहब से आपने सवाल किया, फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहे हैं। जी 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 आपकी आवाज आ रही है और मैं जवाब दे रहा हूँ जी आपकी। ठीक है जी बिल्कुल आवाज आ रही है। जी जी ठीक है, मुझे भी आ रही है, आप मैं जारी आपकी रखें बात का जवाब दे रहा हूँ जी। जी जी काशिफ साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी मैं सुन रहा हूँ जी आपको। जी सुन रहा हूँ जनाब। काशिफ साहब मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सुन रहा हूँ, जी सारे सुन रहे हैं। पहले तो नहीं सुना, अभी सुन रहा हूँ। काशिफ साहब आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, आप जारी रखें बात अपनी। आवाज आ रही है जी? जी आ रही है, आ रही है। काशिफ साहब मुझे 3 बातों का जवाब देना है। एक तो आपने फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की, तो बदकिस्मती से मेरे मेरे मुल्क की सियासत के अंदर ये सिलसिला रहा। मेरे मुल्क की सियासत के अंदर ये चूंकि चौधरी जाफर इकबाल साहब दौरान सफर हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं और मेरा ख्याल है किसी ऐसे इलाके से गुजर रहे हैं कि जहां पर सिग्नल ड्रॉप हुए हैं, तो मैं हाजी अपना नवाब साहब आपसे दोबारा हम डिस्ट्रिक्ट की तरफ आते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में आप जो तंजीम साथी है उसके हवाले से आप जरा बात कीजिएगा। देखिए जी, मैं काशिफ साहब पहले भी ये बता चुका हूँ कि ये जो अभी डिस्ट्रिक्ट की तंजीम बन चुकी है, जो डिस्ट्रिक्ट तंजीम है, ये मेरे लिए ये एजाज़ है कि मेरे सीनियर्स जो इस जिला में मौजूद हैं जी जी उन्होंने मुझे आगे लगाया, प्रेसिडेंट बनाया है और अपनी मुझे टीम के अपॉइंट बारे किया में है। बताइए। और उसके अलावा मैं अपनी क़यादत का मियां शहबाज शरीफ साहब का, मियां नवाज शरीफ साहब का शुक्रगुजार हूँ। अब जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की तंजीम है, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि अभी तक की मेरी जो इतला है उसके मुताबिक तहसील शायद रही, बल्कि प्रोविंशियल हलकों में तंजीम साजी हो रही है। तो हम वहाँ पे अपने, जो कि गुजरात में अनफॉर्चुनेटली किसी भी प्रोविंशियल हलके में हमारा इलेक्टेड मेंबर नहीं है, तो हम जो टिकट होल्डर्स हैं उनकी मशावरत से, और जो वहाँ पे हमारे मुस्लिम लीगी वर्कर्स और मुस्लिम लीगी अरकान सीनियर मौजूद हैं उनकी मशावरत से और डिस्ट्रिक्ट की सारी तंजीम की मशावरत से हम उसको इंशाल्लाह बेहतरीन और फाल किस्म की और उसमें बुनियादी चीज हम ये मद्देनजर मेरा ख्याल है कि रखें कि हम उसमें अपने फाल अरकान को लेके आए और एक इंतहाई बेहतरीन तंजीम डिस्ट्रिक्ट गुजरात की हम अपने क़यादत को पेश करें, जो कि इस डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम लीग को मजबूत तर बनाने में हमारा मतलब कामयाब हो, और इंशाल्लाह हम जल्द ये ईद के फौरन बाद बामी मशावरत से ये तंजीम साजी शुरू कर देंगे। यही मेरा सवाल था जी। चौधरी जाफर इकबाल साहब हमारे साथ दोबारा लाइन पर मौजूद है जी, अपने गुफ्तगू मुकम्मल कीजिए प्लीज। जी आपने फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की, तो बदकिस्मती से मेरे मुल्क की सियासत के अंदर ये सिलसिला मौजूद है। बहुत सारे लोग दूसरी जमातें छोड़ के 2008 के इंतखाबात के वक्त भी और इंतखाबात के बाद भी मेरी जमात में आए। बहुत सारे लोग 2013 में भी आए। बहुत सारे लोग 2013 के बाद छोड़ के फिर कहीं किसी के कहने पे, आने और जाने पे, कहीं जनूबी पंजाब सूबा बनाने की बात हुई, कहीं कोई बात हुई, वो छोड़ के गए और उन्होंने दूसरी जमातों को ज्वाइन किया। कई लोगों ने आज़ाद इलेक्शन लड़ा और फिर हुकूमत को ज्वाइन किया। तो ये कुछ हमारे जो इलेक्शन लॉज हैं उनके अंदर ही पेचीदगियां भी हैं और कुछ हमारे जमहूरी रवैये भी उतने पुख्ता नहीं है। रही निशात जहां साहब की बात या उनके वो साथी जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं, तो उनसे मेरी दरख्वास्त मैंने नेशनल मीडिया पे बात करते हुए भी की, आज भी कर रहा हूँ, कि वो जरा अपने सर से ये बोझ उतारें। वो मियां नवाज शरीफ का शेर निशान वापस करें, इस्तीफा पेश करें, वो कहें मुझे इख्तलाफ है नून लीग की पॉलिसियों से, और जब वो इलेक्शन लड़ेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा किसकी बात में कितनी सदाकत है। एक सवाल आपने हाजी नासिर साहब से किया कि जी तरक्याती काम उतने ना हो पाए। इसमें काशिफ साहब मेरी गुजारिश ये है कि किसी भी चीज का तज्जिया करने के लिए आप साबका, मौजूदा और आने वाले वक्त को सामने रख के करते हैं। जब 2013 में हमें हुकूमत मिली तो मियां नवाज शरीफ साहब के वजीर आजम बनने से पहले जरदारी साहब के दौर का जो आखिरी बजट था
राजा परवेज अशरफ साहब की वजारत उज़्मा में, वो तरक्याती बजट था 325 अरब रुपया पूरे मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए। और फिर उसके बाद जब हम हुकूमत 2018 में हमारी खत्म हुई तो हम उसे बढ़ा के 1100 अरब तक लेके गए और हमने 90% से ज्यादा बजट को यूटिलाइज किया। मसाइल कम नहीं हुए, मसाइल खत्म नहीं हो गए, कम जरूर हुए हैं। हमने पावर सेक्टर पे, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगाया ताकि मुल्क के अंदर इकोनॉमी, लोग अपनी रोटी कमा सकें, उसके ऊपर हमने लगाया। दूसरा मेरा मसला ये है कि मैं एक सिक्योरिटी स्टेट हूँ, मेरे एक बॉर्डर के ऊपर इंडिया बैठा है, दूसरी तरफ रूस और अमेरिका अपने अपने वक्त में बैठे रहे, तो मुझे तरक्याती बजट से ज्यादा दिफाई बजट रखना पड़ता है। और दिफाई बजट के साथ साथ मुझे दिफाई इदारों के जो पेंशनिस्ट हैं उनकी पेंशन भी अपने सिविलियन बजट में से देनी पड़ती है। मेरी इस मजबूरी को भी मेरे तरक्याती कामों में आपको भी और तज्जिया निगारों को भी पेश नजर रखना चाहिए। फिर अभी जो आपने आखिरी सवाल आपका था, जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी 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 जी, आपकी आवाज आ रही है जी काशिफ साहब? जी जी आ रही है। तो अब आइंदा का लाहे अमल मुल्की सतह पे और एपीसी की जो आपने बात की, तो इससे पहले भी एपीसी हुई, अब दोबारा भी होगी। मियां शहबाज शरीफ साहब से गिला, एक कैंसर पेशेंट है, सेहत उनकी कोरोना के हवाले से भी डॉक्टरों ने उन्हें मना किया। आज से 2-3 दिन पहले भी उनकी सेहत थोड़ी खराब हुई, डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया। तो आप अगर ताहिरुल मुल्क साहब हों, हाजी नासिर साहब हों, जाफर इकबाल हो, या कौमी सतह पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब से शुरू हों और आप एक हल्के के वर्कर तक आ जाएं, तो हम सब लोग मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की आवाज हैं, हम उनके दस्तों बाजू हैं, हम मैदान के अंदर हैं। गुजरात में हम सब नवाज और शहबाज हैं और इसी तरह पूरे मुल्क के अंदर मौजूद हैं। उनके उस मंशूर के ऊपर के वोट को इज्जत दो, अवाम के फैसलों को मानो और मुंतखब लोगों की इज्जत और तौकीर होनी चाहिए। और आईने पाकिस्तान जो मुझे और आपको पाकिस्तान की हुकूमत बनाने का इख्तियार देता है, हम उसे इस्तेमाल करें और उसे मनोअन तस्लीम किया जाए। इंशाअल्लाह ताला मियां शहबाज शरीफ साहब के ये सारे वर्क जी आपसे आखिरी सवाल, फिर मैं हाजी साहब से और फिर नवाज़ादा साहब से आखिरी सवाल करके प्रोग्राम को हम वाइंड अप करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत हमारे पास 5 मिनट रह गए। फिर 7 बजे हमारी यूरोप से नशरियात का आगाज हो जाता है। तो चोई साहब आप ये बताइए कि अगले इलेक्शन चाहे वो 2023 में हो या उससे पहले हो, क्या आप अपनी दोबारा से अपनी नशिस्त पर कामयाब होने के कितने इम्कान देख रहे हैं? काशिफ साहब, मैं कोई नजूमी नहीं, एक सियासी वर्कर हूँ। मुझे अपना सियासी मंशूर लेकर अवाम के सामने जाना है। मैं बरसरे मैदान हूँ, मैं अंदाजे और क्याफे की बात नहीं रखता। मैं ये दावा लेकर जाऊंगा कि आप मुशर्रफ साहब की हुकूमत देखिए, जी जी, रियाजी साहब जो बड़े नेक नाम और इंसाफ पसंद हैं, उनका दौर देखिए। आप अपना पैमाना और तराजू बनाएं अवाम, और उस तराजू पे, उस पैमाने पे मेरे नजरिए को, मेरी हुकूमत की कारकर्दगी को, इन सब को नापें और तोलें। और उसके बाद पर्ची आपके पास है, ना किसी को वकील करना होगा, ना किसी को तारीख मिलेगी, अवाम फैसला करेंगे। हाँ, आप ये मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या मैं अपने मंशूर के ऊपर कायम हूँ। आप ये मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं मियां नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो के नारे पे जो है वो कायम और दायम हूँ। हाँ, मैं कायम हूँ, बिल्कुल पूरे होशो हवास के साथ, पूरे अपने सियासी जोश और जज्बे के साथ और पूरी अपनी टीम के साथ इंशाअल्लाह ताला मैदान में उतरेंगे। जी जी, शुक्रिया चोई साहब। अच्छा हाजी नासिर साहब, आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि आप अब इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है सिटी गुजरात की, इसको किस तरह देख रहे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो हमारे शहर में, उसको किस तरह देख रहे हैं? अपने दौर और अब के दौर से जरा कंपैरिजन कर दीजिए। जी काशिफ साहब, सिंपल सी बात है जी कि हम दावे से कहते थे कि 2008 से लेकर 2018 तक अगर हमारे हल्के में किसी की 1 इंच जमीन पे भी कब्जा हुआ है
हाजी नासर, हाजी इमरान जफर दुनिया में भी जवाबदार, क़यामत वाले दिन भी जवाबदेह होगा। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने गुजरात में अमन लाए, बदमाशी असला कल्चर का खात्मा, और ये जो लैंड माफिया इसका खात्मा किया, जी, जी। और करप्शन को हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक कंट्रोल किया। पटवारियों को मनमाने पैसे लेकर फर्द जारी करते थे, उनको हमने कंट्रोल किया। और तहसील में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों को सहूलतें मुयस्सर कराई कि लोगों को कम अज कम जो जाए उसका जो जायज काम है वो हो, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पर अमल कराया। जहां तक तल्लक है शहर का कि जो सियासी पोजीशन है, जो कारकर्दगी है मौजूदा गवर्नमेंट की, वो मेरा ख्याल है कि चंद दिन पहले भी कुछ लोगों ने नेट पे चढ़ा हुआ था कि गुजरात का शहर का MPA बराए तलाश, वो की तलाश के लिए हमारे साथ ही फोन पर रब्ता करें, किसी को मिल जाए तो हमें इस नंबर पर इतला करें। तो चीज ये है कि जब हम 10 साल इक़्तिदार में रहे हैं तो हम अवाम में रहे हैं, रात को भी दिन को भी, लोगों में भी रहे हैं, रोडों पे भी रहे हैं, और फोन भी अटेंड करते रहे हैं, और हर जगह पहुंचे हैं। आज ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट भी कराई है, लोगों के मसाइल भी हल कराए हैं। और जहां तक तलक है हमारी जमात का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लीडर मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ है, हम उनके पीछे हैं। ये इक़्तिदार आनी जानी चीज है, ये सदा बादशाही मेरे अल्लाह की है। हम दीवाने हैं नवाज शरीफ के, जिस तरह जाफर साहब ने कहा कि हम गुजरात में नवाज शरीफ हैं, हम गुजरात में शहबाज शरीफ हैं। इंशाअल्लाह हम उनके सिपाही हैं, हम उनके वर्कर हैं, हम उनके साथी हैं, और इंशाअल्लाह ताला एक ही जमात में है और एक ही जमात में रहेंगे जब तक सियासत करेंगे, मियां नवाज शरीफ के साथ करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा हाजी साहब, ये जो शहर की सूरत हाल लॉ एंड ऑर्डर की है, इसके हवाले से जरा बताइएगा कि आप देखते हैं कि पहले से अबतर होगी ये सिचुएशन इस वक्त? ये देखें जी काशिफ साहब, यहाँ पर तो कोई रेट गवर्नमेंट की है ही नहीं है। अच्छा। कोई डिपार्टमेंट नहीं कहता, इन्हीं का MPA कहता है कि जनाबे वाला करप्शन इंतहा तक पहुंची हुई है, कोई अफसर बगैर पैसे के काम नहीं कर रहा। ये मैं नहीं कह रहा, ये हुकूमत का जो MPA है वो कह रहा है। तो इससे अंदाजा आप खुद लगा लें कि गुजरात में चोरियां डकैतियां आए दिन हो रही हैं। गुजरात के आपके सरगोदे रोड पे नमान गोंदल मेडिकल स्टोर है, उसका वहां पर डकैती हुई, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया पुलिस ने, इंतजामिया बेहिस, कोई साथ नहीं, कोई परवाह नहीं। आए दिन शहर में चोरियां डकैतियां हो रही हैं। तो हाजी साहब, जब जो MPA हैं PTI के, वो जहां भी जाते हैं वो कहते हैं जी कि मेरे ऊपर एक देले की करप्शन आप साबित कर दें, जबकि आपके ऊपर वो लामहदूद करप्शन के इल्जाम लगाते हैं जहां भी जाते हैं। देखें जी, करप्शन का इल्जाम लगाना तो आसान है ना, ठीक है, मस्जिद में मेरे साथ बैठ जाए, अच्छा, आप भी आ जाएं, शहर के मुअज्जिनीन भी इकट्ठे कर लें, मस्जिद में बैठकर कुरान आगे रखकर मेरे साथ बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे खून में एक टैडी पैसा भी हराम का शामिल नहीं है, एक टैडी पैसे की करप्शन नहीं की, एक टैडी पैसे का भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी ठेकेदार से एक कप चाय का भी रवादार नहीं रहा। कोई माइका लाल साबित कर दे कि हाजी नासिर को मैंने किसी काम के लिए कमीशन दी है तो गर्दन उतार दवा दूंगा। बिल्कुल सही। तो सियासत भी अल्हम्दुलिल्लाह करप्शन क्या करनी है भाई साहब, इलेक्शन के लिए करप्शन नहीं। ओ भाई, इसने काम कौन सा किया जिसमें करप्शन करनी है? अच्छा, ये कहता है मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। अब भाई तेरे इख्तियार में कुछ नहीं है तो फिर क्यों नहीं रिजाइन देता? तुम इतनी अवाम का नुमाइंदा बनकर गया है ना, तुम्हारा काम है ना अपने मसाइल कराओ हल पब्लिक के। जी जी, ये क्या लेना भाई साहब नहीं है। अब मैं नवाज़ साहब की तरफ वापस जा। जी भाई साहब, बात करिए। मैं ये कह रहा हूँ, वो कहता है मेरे इख्तियार में कुछ नहीं। भाई गवर्नमेंट तुम्हारी, मरकज में तुम्हारी, सूबे में तुम्हारी, और तुम कहते हो मेरे पास इख्तियार नहीं है, तो और क्या और इख्तियार लेना अपने? यही होता है ना, हुकूमत में आप मौजूद हैं, सिटिंग MP हैं, जी जी, तो काम कर रहे हैं लोगों के। जी बहुत शुक्रिया। अगर नहीं तो क्यों बैठे हुए हो?
जी जी, शुक्रिया साहब। नवाब साहब, आखिरी सवाल आपसे कि 2023 के इलेक्शन के लिए आपकी क्या तैयारी होगी, और अगर इलेक्शन का वक्त होते हैं तो फिर आपकी तैयारी क्या होगी, और क्या आप समझते हैं कि जो इस वक्त शहर और डिस्ट्रिक्ट की सूरत हाल है पीटीआई की हुकूमत में आपके हक में जा रही है, या आप इससे आपकी कारकर्दगी जो है इलेक्शन में मुतासर होगी? काशिफ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी मुकम्मल है। चाहे इलेक्शन जब भी हो, चाहे कबल वक्त हो या वक्त जो ये टर्म है ये पूरी हो, हमारी तैयारी मुकम्मल है। और जहाँ तक बात है कि पीटीआई के मौजूदा हालात की हम किस तरह समझते हैं, तो ये बच्चा बच्चा जानता है कि इस वक्त अवाम के हालात क्या हैं। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये जो पीटीआई ने जो हालात पैदा किए हुए हैं ये हमारे लिए बहुत मुआफ़क हैं। मैं परेशान ज़रूर हूँ कि ये सियासी तौर पे तो हमें ज़रूर फ़ायदा है, लेकिन ये अवाम पिस रहे हैं, लोग पिस रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला इन लोग, अब तो काशिफ साहब आप ये प्रोग्राम टीवी प्रोग्राम्स में और आप आम जिंदगी में भी लोगों को मिलते हैं तो आप सुनते होंगे कि लोग तो अब हैंड टू माउथ है और बद्दुआएं देने पे आए हुए हैं। और अल्लाह ताला हमारे अवाम की मुश्किलात दूर करे, हमारी रियासत को कायम रखे। आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह फतह मुस्लिम लीग नून की होगी, और मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ जैसे हाजी साहब ने, भाई जाफर इकबाल ने कहा कि हम सब उनके नुमाइंदे हैं, उनकी आवाज है, हम उनके वर्कर हैं। और इंशाल्लाह मरकज और सूबों में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवाज़ ताहिर मुल्क आपका, हाजी नासिर साहब आपका, और चौधरी जाफर इकबाल साहब हम आपके भी मशकूर हैं। और बहुत अच्छा हमारा ये प्रोग्राम रहा, और तीनों इस वक्त जो ज़िले क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, आपने हमारे प्रोग्राम में लाइव नशरियात में शिरकत करके हमारी हौसला अफजाई भी की। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। जी 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 आज साहब, मैं एक प्रपोजल देना चाहता हूं कि आप इस तरह करें कि जो अपना इख्तिदार वाले हैं ना उनको भी बुलाएं और हमें अपोजिशन वालों को भी बुलाएं। ठीक है, और इसी तरह लाइव प्रोग्राम चलाएं। ठीक है जी, मेरे प्रोड्यूसर साहब सुन रहे हैं और मैं उनसे कहता हूं कि जी आप ऐसा कोई सिटिंग अरेंजमेंट करें, चाहे हमें किसी जो है ओपन एयर हम बिठा लेंगे एसओपीज के तहत, ताकि ये जो है प्रोग्राम एक होना चाहिए, आपसी डिबेट होनी चाहिए, उससे अवाम को जो है बेहतर जो है रहनुमाई मिल सकेगी। बहुत अच्छी तजवीज है जी नवाब साहब, आप बुलाएं इस तरह के पीपी हल्का वाहिद बनाए। ठीक है, मैं हाजी साहब की तजवीज से इत्तेफाक करता हूँ ताकि अवाम के सामने दोनों मौक़िफ़ पहुंचे। अलग-अलग हम अपनी अपनी बात कर जाएं तो इसका फायदा नहीं है। हम एक दूसरे को जवाब दें और अवाम पे छोड़ दें कि वो फैसला करें कि कौन इसमें दुरुस्त है और कौन गलत। बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का जी, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। थैंक यू, खुदा हाफिज़। नाज़रीन, आप हमारी जज्बा न्यूज़ की लाइव नशरियात देख रहे हैं और हमारे साथ मौजूद थे 9 ज़िले सदर PMLN जनाब नवाज़ ताहिर मुल्क, और उनके साथ SVP सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PMLN जिला गुजरात चौधरी जाफर इकबाल, आप साबिक वफाकी वजीर हैं, और उनके साथ हमारे साथ मौजूद थे जनाब हाजी नासिर महमूद, गुजरात के पहले मेयर थे और अभी 9 मुंतखब हुए हैं जनरल सेक्रेटरी की सीट पर जिला गुजरात PMLN के लिए। तीनों शख्सियात जो हैं उनसे हमने उनके आइंदा के जो विजन है PMLN के हवाले से, नवाज़ादा साहब से हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनकी तंजीम साजी के हवाले से पूछा। इसी तरह हमने चौधरी जाफर इकबाल साहब से उनके हल्के के बारे में पूछा, और एक हमने जो है PMLN का वर्जन हासिल करने की कोशिश की कि वो किस तरह देख रहे हैं इस वक्त हुकूमती कारकर्दगी को। इसी तरह हाजी नासिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमने सिटी लेवल पर PMLN की कारकर्दगी के हवाले से पूछा, जो 10 साल उनके पास MPA की सीट रही और फिर वो 1 साल के लिए मेयर भी रहे। और उनसे हमने ये भी पूछा कि किस तरह आप जो है ये आपसी इख्तिलाफात और जो इसमें धड़ेबंदियां बनी हैं सिटी लेवल पर, तो उसके बारे में भी उन्होंने जवाब दिया। और इसी तरह फिर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट PMLN नवाज़ादा ताहिर मुल्क ने इत्तफाक किया हाजी नासिर महमूद साहब की इस तजवीज़ से कि हम कोई ऐसा प्रोग्राम जो है वो बनाए इसके ऊपर अपनी लाइव नशरियात में,
कि जिसमें PMLN डिस्ट्रिक्ट गुजरात की हल्का वाइज जो है सीरीज तैयार करें प्रोग्राम्स की, कि जिसमें PMLN और अपोजिशन जो है हुकूमती अरकान वो आमने सामने बैठे हों और एक डिबेट हो, मुस्बत डिबेट हो, जिससे ये जो है अवाम को ये अंदाजा लगाने में बखूबी अंदाजा लगा सके कि PMLN ने जो अपने दौर में काम किए और अभी जो हुकूमती कारकर्दगी है इसका एक तकाबली जायजा उनकी ज़बानी हो सके। बिल्कुल उनकी तजवीज़ जो है ये 100% दुरुस्त है, क्योंकि नवाज़ साहब ने कहा कि जो है आप हमारा मौक़िफ़ ले रहे हैं, एक वन साइडेड मौक़िफ़ है, तो दूसरी तरफ से भी मौक़िफ़ आना चाहिए। तो आमने सामने बैठ कर ये तो हम इस का जो है इस वक्त जो हुकूमती जिले की क़यादत है PTI की और मुस्लिम लीग Q की, हम उनसे बात करेंगे। अगर इसके ऊपर ये काबिल अमल तजवीज़ हुई तो ज़रूर हम एक प्रोग्राम करेंगे। नाज़रीन, आप इन तीनों शख्सियात की गुफ्तगू से किस हद तक मुतमईन हुए, ये आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। और हमारी जो ये नशरियात है और आज का जो प्रोग्राम था, ख़ुसूसन आज का, जिसमें हमने पूरे पैनल को बिठाया, मुस्लिम लीग नून की जो ज़िले क़यादत अभी नौमुंतखब है उसको हमने बिठाया, तो ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप हमें फीडबैक दीजिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए, और जब हमारी ये लाइव ट्रांसमिशन 6 से 7 बजे जब इसका आगाज़ होता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर से बेहतरीन कर सकें। जज्बा न्यूज़ की लाइव नशरियात से काशिफ नदीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।